हेलो एवरीवन, राम राम जी, राधे राधे आप सबको। आज है एकादशी, तो एकादशी को और देवउठनी ग्यास आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, पर उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये ब्लॉग देख के ढेर सारा प्यार दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो आज हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं। आज के दिन तुलसी मैया की शादी होती है सालिग्राम के साथ में, और मैंने मम्मी को बोल के अपनी तुलसी मैया की पूजा पाठ कराई है। सारा सामान ला के रख दिया था, उन्होंने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए। मम्मी जिनके साथ में बैठ जाता है विवान, दादी मैं भी देखूंगा और पूजा करूंगा जाते हैं, और दोनों दादी पोते मैया रानी की पूजा पाठ करते हैं और माता रानी का श्रृंगार करते हैं, कलावा बांधते हैं, कलावा चढ़ाते हैं। देन इसके बाद में माता रानी को भोग लगाते हैं, जो भी था हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और इसके बाद में मम्मी तुलसी मैया को साड़ी पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी जिसके कारण तुलसी मैया टूट सकती है। तो उन्होंने कोशिश की थी शायद रख पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। इस वजह से फिर तुलसी मैया के पास ही हम साड़ी को रख देते हैं। इसके बाद में तुलसी मैया को हाथ जोड़ के और उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। तुलसी मैया को 7 बार परिक्रमा करने के बाद में दोनों ने ढोक लगाई थी। इसके बाद में मैंने तुलसी मैया को भी प्रणाम किया और ढोक लगाई। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। नीचे शुरुआत करते हैं देव बनाने की। देव बनाने की प्रक्रिया मैंने स्टार्ट कर दी है। जैसे मुझे आते उसी तरीके से मैंने कोशिश की है बनाने की, जिसमें मेरी आरवी ने पूरी हेल्प करिए। हमारे में इस तरीके से देव बनाया जाता है। पहले उनका घर बनाया जाता है, फिर 2 देवों के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद में मैंने एक ओम बनाया। ओम बनाने के बाद में एक साइड में थोड़ी सी जगह बच जाती है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, सात्विक बना दूंगी, तो मेरा देव बनने की पिक्चर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे साथ साथ में आरवी ने मेरा पूरा साथ दिया हुआ था। वो व्हाइट कलर से पूरा डॉट डॉट बना रही होती है। मेरा ये बन के रेडी हो जाता है, तो वो कहती है मम्मी थोड़ा सा बचा है, अब मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा बेटा बस मैं इतना ही करूँगी, बाकी आप कर लेना जो आपको बनाना होगा। तो हमारा ये देव बन के रेडी हो जाता है। तो आरवी कहती है कि आप हट जाइए, मैं पूरा डेकोरेट करूँगी। नीचे उसने फूल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जिस कॉटन से वो बना रही थी ना, वो पूरा गीला होके ना फैल गया था, पर उसने फिर भी कोशिश करके उसको थोड़ा सा बना दिया था। देन इसके बाद में हंसने लग जाती है, मम्मी कैसा लग रहा है। मैंने कहा भाई लाडो अच्छा बनाया है। देन इसके बाद में हम मेन गेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको पैर वगैरह बनाने होते हैं, फूल वूल काटने होते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर से मैं बनाती हूँ और व्हाइट से आरवी बना रही होती है। तो गोकू के पैर बनाए, काऊ के पैर बनाए और व्हाइट से आरवी कोशिश कर रही होती है। और ये सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, लेकिन वो बेचारी बना नहीं पाती है। कॉटन से नहीं बन पाया तो वो फिर फिंगर से कोशिश करने लगती है, और फिर वो बोलने लगते हैं कि सही है आरवी, सही बना रहे हो, बनाओ। तो बेचारी इसी तरह से कोशिश करने लगती है। मैंने कहा मैं बना दूँ बेटा, तो मैं कहती नहीं नहीं मम्मी मैं ही बनाऊंगी। का भाई ठीक है। तो इसी तरह से वो कोशिश करी थी। इस चीज़ को देख करके बच्चे उससे हंसने लगते हैं और वो भी खुद भी हंसने लग जाती है। तो कह रही है मैं ट्राई करते करते आखिरकार उसने पूरा बना ही दिया और सारे पैर बना दिए। तो इतने विवान को आवाज़ सुन जाती है, अंदर से आवाज़ लगाता है मम्मी मुझे बाहर कर लो। आप सोच रहे होंगे इसको अंदर क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो डॉगी है हमारा गोकू, वो बाहर निकल आएगा और बच्चों को खाने का डर है, इस वजह से इन दोनों को अंदर ही बिठा के रखा। ये सब करने के बाद में मैंने बनाया है चूरमा। आज के दिन दाल चूरमा बनता है। ऐसा कुछ है नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो बना सकता है, लेकिन हमारा मन था कि हम गर्मा गर्म दाल चूरमा बनाएं। तो मैंने खूब ढेर सारा घी वी डाल के रोटियों को अच्छे से मिक्स करके गोल गोल चूरमा बना लिया और दाल बना लिया। बच्चों को पहले खिला दिया था। इतनी बाहर से आवाज़ आती है, देव उठाने के लिए आ चुकी थी सारी लेडीज़ें। तो ये हमारी गली की सारी लेडीज़ें और कुछ पीछे से भी हैं, ये घर घर जाके सबके देव उठाती हैं। पहले तो जब हम छोटे थे तो हमारी दादी वगैरह सब उठाते थे घर के अंदर बैठ के, और चलनी वगैरह जो दीपक वीपक रखते थे वहाँ पे बैठ के सारे जने पूरा गीत वीत गाते थे और देव उठाते थे। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। इस तरीके से सारे ग्रुप बना करके घर के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और फिर सारे घर में देव उठाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी प्रसाद देते हैं, किसी पे जो भी बनता है वो सब प्रसाद लेके, जो किसी ने पकौड़े बनाए, किसी ने चूरमा, कोई केला, कोई मूंगफली, कोई गज्जक, मतलब जिसके पे भी जो भी चीज़ें होती है वो सब लोग दे देते हैं। तो मैंने भी चूरमा बनाया था, चूरमा, केला, मूली भी रखते हैं, गन्ना रखते हैं, जिस पे जो जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ें सबने दी थी। तो इस तरीके से मैं भी इन सब के साथ में जुड़ जाती हूँ। तो लेकिन मैंने यहाँ पे पहली बार देखा कि लोग ना उपले भी दे रहे थे, तो मैंने तो कभी देखा नहीं था। तो ये लोग मुझे यही बता रहे थे कि उपले इसलिए देते हैं ताकि जब हम एक जगह बैठेंगे माता रानी को पूजेंगे तो वहाँ पे उपलों की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे बनते हैं वो दे देते हैं और जिस पे नहीं हो तो वो नहीं भी देता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे पहले से बता दे तो मैं दे देती। तो मेरे पास तो रखे थे गोवर्धन के उसके। तो यहाँ पे हम गोबर जो हम लिया था उसके उपलों की आग जलाते हैं, सारे लोग एक साथ बैठते हैं और भजन गाते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से। और यहाँ पे जब ये आग समाप्त हो
जाती है तो उसी के बाद यहाँ से उठ के जाते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ा और वापस अपने घर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब